जय हिंद साथियों। हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ रहे थे संविधान में, और आर्टिकल हम लोग 31 तक खत्म कर चुके थे। आज आर्टिकल हम लोग 32 के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 32 में जो कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 32 है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग का जो मूल अधिकार का जो अधिकार दिया है वो आर्टिकल 32 ही दिया है। जितना भी हम लोग का अधिकार जो हम लोग पढ़े सुने 21, 22 जो 23 में जितना भी अधिकार है पीछे 21 से 22 से 22 हो गया, 23 हो गया, 24, 25 जितना भी अधिकार है, ये अधिकार को बनाए रखने वाला ही आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या इस आर्टिकल को आत्मा कहा, संविधान का आत्मा कहा। भीमराव अंबेडकर इन्हें आत्मा कहा और इन्हें हृदय बोला। संविधान का हृदय किस आर्टिकल को बोला जाता है? तो आर्टिकल 32 को बोला जाता है। आर्टिकल 32 को बोला जाता है। देखिए आर्टिकल हम लोग अभी तक 31 तक पढ़ चुके थे, लेकिन उसमें आर्टिकल 31 तक आप उसमें कहीं आप पढ़ें कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये तो आपको अधिकार नहीं मिला। लेकिन आर्टिकल 32 है जो हमें सीधे अपना मूल अधिकार, अगर हनन होता है, मेरा मौलिक अधिकार हनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है तो सिर्फ आर्टिकल 32 देता है, और हाई कोर्ट जाने का अधिकार 32 देता है। ऐसा अधिकार, ऐसा आर्टिकल कोई नहीं है जिसमें आपको अधिकार यह है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मूल अधिकार बनाने वाला यही आर्टिकल है। आर्टिकल बाबू ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसे आर्टिकल का संविधान का आत्मा कहा गया है, इन्हें हृदय कहा गया है, इसे संरक्षक कहा गया है, इसे प्रतिभूति कहा गया है। इस बार आत्मा, उसके बाद हृदय, उसके बाद संरक्षक। देखिए यहाँ पर संरक्षक जो है सब, यही संरक्षक जो हम लोग का आर्टिकल, जो हम लोग का मूल अधिकार का जो संरक्षक दिलाता है, ये आर्टिकल कौन 32 दिलाता है। हम लोग का आर्टिकल 32 दिलाता है। और इसे तो यहाँ पर कहेगा कैसे दिया जाता है? तो न्यायिक कार्य द्वारा, रीट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। रीट के द्वारा आपकी मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो रीट, आप हाई सुप्रीम कोर्ट में जाकर आप अपना मौलिक अधिकार को बचा सकते हैं। वो तो हाई कोर्ट में जाइएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा तो आपको न्यायिक कार्य रीट का, मतलब रीट के द्वारा आपका हनन होने से बचा सकता है। देखिए आर्टिकल जो यह मौलिक अधिकार का हनन होने से बचाता है, सीधे तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल जो सीधे हम लोग को कहाँ ले जाता है? सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता है। मौलिक अधिकार होने की स्थिति में अगर हमें अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, अगर मौलिक अधिकार हमारा हनन हो रहा है, तो जो आर्टिकल 32 है जो सीधे हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार दे रहा है, वही आर्टिकल 226 है जो सीधे हमें, आर्टिकल 226 है जो हमें सीधे कहां जाने का, 226 है, आर्टिकल 226 है जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 है जो डायरेक्ट हमें कहां सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और आर्टिकल जो 226 है जिसमें हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को वारंट जारी करने का अधिकार देता है। बाबू यहाँ पर समझो कि वारंट क्या होता है। यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं वारंट, जिसे रीट बोला जाता है। रीट तो रीट होता है जो 5 प्रकार का होता है सर। रीट 5 प्रकार के होता है। वो 5 प्रकार के बारे में हम आपको रीट के बारे में बताएंगे। तो देखिए तो रीट होता है कितने 5 प्रकार के। और देखो बाबू यहाँ पे एक और बात है, जो
वारंट जारी करता है, जिसे हम रीट बोलते हैं, रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी कर सकता है। लेकिन दोनों का जो सुप्रीम कोर्ट करने का और हाई कोर्ट करने का, अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो उसका एक अलग नियम होगा और जो हाई कोर्ट करता है उसका एक अलग नियम होगा। तो ये नियम है, तो पहले हम जान लेते हैं कि रीट जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट कैसा रीट जारी करता है, अगर हाई कोर्ट रीट जारी करता है तो हाई कोर्ट किस स्थिति में रीट जारी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है जो बाबू, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत वर्ष के लिए रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत वर्ष के लिए, पूरे भारत वर्ष के लिए, पूरे भारत के लिए एकदम जारी करता है। ये रीट पूरे भारत के लिए जारी करता है। तो पूरे भारत में अगर जारी करने वाला है तो कौन सा आपको सुप्रीम कोर्ट करता है पूरे भारत में वारंट, जिसे रीट कहते हैं। रीट 5 प्रकार के होता है, ये हम 5 प्रकार को आपको डीपली से बताएंगे। लेकिन बाबू ये हम लोग का रीट जानने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखा जाए तो पूरे भारत के लिए कौन सुप्रीम कोर्ट करता है, और जो हाई कोर्ट हो गया ये राज्य के लिए रीट जारी करता है। ये हाई कोर्ट हो गया, जैसे में बिहार का, देखिए जैसे में बिहार का जो पटना हम लोग का है, जो कौन सा कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, तो वो पटना के लिए जारी कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट तो वो उत्तर प्रदेश के लिए कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को के लिए कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया जो पूरे भारत के लिए रीट जारी कर सकते हैं, पूरे भारत के लिए रीट जारी करता है, रीट जारी करता है पूरे भारत के लिए, रीट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता। और वही हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट जो अपने राज्य के लिए करता है, अपने राज्यों में करता है, अपने राज्यों में करता है। जैसे में बिहार हाई कोर्ट, बिहार का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये बिहार के लिए कर सकता है ना बाबू, वो क्योंकि इसमें बोला गया है कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट अपने राज्य के लिए कर सकता है। जैसे बिहार का हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट बिहार के लिए जारी कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के लिए कर सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए कर सकता है। ये हम लोग का पहला पॉइंट हुआ। और जो दूसरा पॉइंट है जो कहता है सिर्फ मौलिक अधिकार होने की स्थिति में, मौलिक, देखिए अगर हमारा मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो उस स्थिति में आपके लिए रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक स्थिति में आपका रीट जारी कर सकता है, वारंट एक स्थिति में जारी कर सकता है, वो सिर्फ है आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा मौलिक अधिकार है और मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपके लिए वारंट जारी कर सकता है। मान के चले, देखिए आपको हम बताते हैं, 2 लड़का है, एक लड़का और एक लड़की है, दोनों का प्यार मोहब्बत चल रहा है, दोनों मिलने गया, दोनों धरा गया, दोनों को आदमी पकड़ लिया। तो पकड़ लिया बाबू, यहाँ पर तो लड़कवा को पुलिस पकड़ता है तो पुलिस उसे देखो, पुलिस अगर पकड़ लेता है लड़की को ले जाने वाला को, अगर लड़कियां जिसके साथ भागता है वो लड़कावा को तो पुलिस खूब मारता है ले जाके थाना में, पहले भर दम उसको मारता है, उसके बाद है। और जो लड़कियां होता है उसके तो घर वाला ही मारता है, उसका भाई मारता है, उसका बाप मारता है, और उसका क्रैश कोर्स टारगेट बैच चला, क्रैश कोर्स से वो बैच चलाकर उसे को बूढ़ा हुआ साथ शादी कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरा मौलिक अधिकार का, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप कहाँ जेल में बंद है, कहाँ जेल में बंद है, और जेल में बंद है तो आपको यहाँ पिटा रहे हैं, आप यहाँ पिटा रहे हैं। देखिए पहले यहाँ समझिए, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको।
तो देखिए दूसरा हो गया जो अपने राज्यों के लिए कर सकता है, हाई कोर्ट अपने राज्य के लिए कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट है पूरे भारत के लिए कर सकता है। और भारत और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कि सिर्फ मौलिक अधिकार का हनन होने पर ही वो कर सकता है, मौलिक अधिकार का हनन होने पर ही कर सकता है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का हनन एवं कानूनी अधिकार का हनन एवं संवैधानिक अधिकार का हनन इत्यादि में रिट जारी करता है। अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, आपका कानूनी अधिकार हनन हो रहा है, आपका संवैधानिक अधिकार हनन हो रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार हनन हो रहा है, तो उस स्थिति में हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। उस स्थिति में हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। तो देखिए बाबू यहाँ पर रिट है जो 5 प्रकार के हैं। तो रिट के बारे में हम पहले जानेंगे। रिट कितने प्रकार के हो गए? रिट हो गए जी 5 प्रकार के, 5 प्रकार के हो गए रिट। सबसे पहला जो रिट है हम लोग का, देखिए यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का जो रिट है बंदी प्रतिक्षीकरण, बंदी प्रतिक्षीकरण हो गया, बंदी प्रतिक्षीकरण। तो समझेंगे यहाँ पर साथी, जो बंदी हो गया प्रतिक्षीकरण, जिसे हॉरिबल्स कॉर्पस कहा जाता है। देखिए बंदी प्रतिक्षीकरण बंदी प्रतिक्षीकरण। तो देखिए ये में हम लोग का कौन सा पहला रिट हो गया, रिट नंबर 1, रिट नंबर 1 हो गया, ये हम लोग का रिट। तो देखिए बंदी प्रतिक्षीकरण में कहा गया है कि इसका अर्थ होता है कि शरीर के साथ प्रस्तुत करना, साथ प्रस्तुत करना होता है। शरीर के, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के साथ प्रस्तुत करना। रीट के माध्यम से न्यायालय में गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटा के भीतर न्यायालय में एवं समीक्ष आदेश देते हुए इसे रीट माध्यम से। देखिए जो बंदी प्रतिक्षीकरण है, जो 24 घंटा के अंदर कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार होता है तो उसे न्यायालय में पेश करने का अधिकार है। उसे 24 घंटा के अंदर आप उसे न्यायालय में पेश कर सकते हैं। और हम आप लोग को बताए थे कि न्यायालय में वो आने जाने के समय को छोड़कर पेश करा जाता है। आप मान के चलिए, देखिए हम वहाँ पर जो बता रहे थे आप लोग को, वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक लड़का है और एक लड़की, दोनों प्यार मोहब्बत में पागल है। दोनों मिलने बोध गया मिलने, वहाँ गया बोध गया मिलने, तो वहाँ उसका बाप भी गए है, उसका भाई भी गए है, वहाँ धरा गए। दोनों धरा गए, ठीक है। तो दोनों धरा गया तो पुलिस तो जो लड़किया को तो छोड़ देता है, लड़किया को छोड़ देता है और लड़कावा को थाना में ले चल जाता है। तो पता है कुछ पुलिस ऐसा होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में उसे नहीं छोड़ता है। 24 घंटा हो जाता है तैयो नहीं छोड़ता है। किसके कारण? कि कुछ पैसा देगा तो हम छोड़ देंगे। देखिए लड़कियां तो धराया, वो तो उसको तो अपना बाप छोटा भाई वही भारदम मारता है, और जो लड़कावा लेके लड़कियां को गया था मिलने, उसको तो पहले भारदम मारता है थाना वाला दरोगा, पहले उसको भारदम मारता है। आपको हम बताए थे ना कि रिवाइंड पर ले जाकर मारा जाता है, कोई भी अगर हो तो उसे रिवाइंड पर ले जाकर मारा जाता है। लेकिन यहाँ दरोगा पहले उसको भारदम थाना में मारता है, उसके बाद लड़कियां वाला तो उसको भाई और बाबूजी मारते हैं खूब, उसके बाद वो टारगेट बैच चला कर वो बूढ़ा साथ शादी कर देते हैं। तो देखिए वो लड़का तो थाना में बंद है,
और 24 घंटा हो गया है और उसे अभी कहाँ न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, पेश नहीं किया गया है। तो इस स्थिति में आप तो वहाँ पिटा रहे हैं, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आप ये पढ़े और पहले रहते हैं तो आप तो वहाँ नहीं पिटाते हैं, आप 24 घंटे के अंदर वहाँ न्यायालय में पेश होना चाहिए था। तो आप तो वहाँ पिटा रहे हैं थाना में, और आपका जो वहाँ तो मिलने जुलने देता है थाना में, तो आप जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रीट आदेश ले सकते हैं, जाइए सीधे कहाँ सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वहां डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट बोलिए जो जज वहां रहते हैं कि जो फलाना थाना है जो 24 घंटा हो गया है अभी तक छोड़ा नहीं है। तो जज बोलेगा नहीं छोड़ा है, कौन सा थाना का है, उसे जो बगल में उसे बोलिएगा कि गया का डेल्हा थाना है और वहाँ 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है और उसे न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, तो वहाँ पर एक होता है हॉर्बल्स कॉर्पस, तो वहाँ पर तुरंत जो जज रहता है वो निकालता हॉर्बल्स कॉर्पस जो थाना में निकलता है। अगर आप जज से सुप्रीम कोर्ट से हॉर्बल्स कॉर्पस लेके आते हैं तो पता है नीमन दरोगा को आप झाड़ दे सकते हैं, इतना उसमें पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी की औकात नहीं है कि वो चुप बोल सकता है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थर कांपते हैं। अगर एक तुरी बोल दिया ना सुप्रीम कोर्ट कि आप आयोग नहीं है प्रधानमंत्री, साला इसी रह जाएगा। पाकिस्तान में देखे थे ना निजाब सिंह के साथ यही हुआ, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट था जब बोल दिया आप प्रधानमंत्री आयोग नहीं है, कितनों चिल्लाते रह जाइए, नहीं कुछ हुआ। तो देखिए तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब समझे, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है सीधे कि 24 घंटा के अंदर अगर कोई व्यक्ति को आप गिरफ्तार किया है दरोगा तो उसे न्यायालय में पेश करना। अगर नहीं पेश करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए और सुप्रीम कोर्ट जाके कॉर्पस आदेश एक देता है। जज के जो बगल में जो खड़ी रहता है, जज यहाँ पर ऐसे बैठा रहता है, उसके बगल में दो व्यक्ति खड़ी रहता है, उसे तुरंत कहता है कौन सा थाना से है, तो गया डेल्हा तो तुरंत दरोगा के पास एक कॉर्पस आदेश आता है, हॉबियस कॉर्पस होता है, हॉबियस कॉर्पस जो जारी होता है उसके द्वारा तुरंत। अब जब थाना में हॉर्बियस कॉर्पस अगर जज भेजता है तो उस पे चाहे तो जो थाना का जो दरोगा होगा वो आपके साथ दो काम करेगा, चाहे तो आपको छोटा मोटा केस होगा तो छोड़ देगा, अगर बड़ा केस होगा तो तुरंत उसे कहाँ न्यायालय में पेश करना होगा, न्यायालय में उसे पेश करना होगा। अगर आप न्यायालय में जाइएगा तो जज जो होता है, जो आगे जज होता है वो सबको एक समान देखता है, कानून की तरह देखता है। न्यायालय में गए वहाँ जज वाला क्या करके आया, तो लड़की को लेकर फरार हो गया था, लड़की को लेकर फरार हो गया था, ओ लड़की को लेकर फरार हुआ, अच्छा कोई बात नहीं है, जेल भेज दीजिए, कोई बात नहीं, सब छोटा सा चीज़ है, अगर आपको वहाँ पर छोड़ भी सकता है। अगर आपका बड़ा केस है, आप किसी की हत्या कर दी है, तो इस स्थिति में आपको जेल भेज दिया जाएगा। देखिए जेल में कुछ है नहीं दोस्त, जेल में जाने से बाद व्यक्ति और निडर हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि जेल क्या चीज़ होता है। देखिए जेल में से जो निकलता है ना, फिर भी वो कांड करता है, क्योंकि उसको पता है कि जेल क्या चीज़ है। घर से बढ़िया वहाँ जेल में होता है, जेल में भी रंगदारी होता है सब चीज। जाइएगा ना जेल में, देखो वो नीडर होता है जेल में, जेलर पता जेलर को भी नहीं समझता इतना जेल वाला भी होता है।
बगल में शादी स्थल भी, तो कुछ आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो ये सब लोग तो हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। अगर हम लोग रोकेंगे तो डायरेक्ट हम लोग को मौलिक अधिकार उसका हानि होगा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर फौरन तौर पर जांच कर सकता है। तो वो लोग छोड़िए, अगर आवाज़ में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो साथी थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे। तो देखिए बाकी पर का मतलब हो गया शरीर के साथ प्रस्तुत करना। उसके बाद हो गया जो हम लोग का दूसरा है, दिक्कत हो रहा है साथी, हमें भी हो रहा है। देखिए दरोगा है जो 24 घंटा के अंदर आपको अगर नहीं छोड़ा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये तो अधिकार है। जिसके नज़दीक है वो तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा गया। और जो नागालैंड के हैं, नागालैंड हो गए, उन्हें जो साउथ वाले हो गए, वो कैसे आएंगे? सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट एक ही को है, तो कहाँ? दिल्ली में है। तो दिल्ली में तो सभी के लिए आने के लिए तो संभव नहीं है इतना। आपका मौलिक अधिकार हो रहा है अगर, तो अब दिल्ली आना इस सबके लिए संभव नहीं है। तो इस स्थिति में हमारा संविधान कितना अच्छा है जो आप ही बताइए। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट अगर दूर है तो उस स्थिति में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उस स्थिति में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। उस स्थिति में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमें भी हो रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग कुछ भी हो पढ़ाई जारी रखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए जिसका सुप्रीम कोर्ट दूर है, जिसका सुप्रीम कोर्ट बहुत दिल्ली है, सबके तो जाने के बस में नहीं है, दिल्ली सब कोई नहीं जाता है, तो उस स्थिति में हमारा संविधान कितना अच्छा है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो आप लोग से हमारा एक क्वेश्चन है, आप बताइएगा अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटा के अंदर उसे छोड़ दिया जाएगा? बताइएगा। 24 घंटा से ज्यादा हो गया है तो उसे छोड़ देगा। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटा से ज्यादा हो गया है तो उसे छोड़ दिया जा सकता है या नहीं? तो बबुआ उस स्थिति में आपको नहीं छोड़ सकता है। अगर आपको निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है तो आपको 3 महीना तक, कितना 3 महीना तक, 3 महीना तक आपको जेल में रख सकता है बिना एफआईआर के द्वारा, बिना एफआईआर के द्वारा रख सकता है। कितने? 3 महीना तक रख सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब समझ गए, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर के द्वार, अगर हमें शरीर के साथ हमें कहाँ न्यायालय में पेश करिए, जज बोलता है कि जो व्यक्ति को 24 घंटा से ज्यादा हो गया है उसे तुरंत न्यायालय में शरीर के साथ पेश कीजिए, शरीर के साथ पेश करने का अधिकार है। तो ये, और जो हम लोग का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं परमादेश, परम प्लस देश, परमादेश। देखिए रीड नंबर 2, परमा
परमा देश, परमा प्लस देश, परमा प्लस देश। देखिए इसमें आपको बताया गया है परमा प्लस देश में हमें आदेश देता है। क्या? हमें आदेश देता है, आदेश देता है, देता है, हमें आदेश देता है। हमें आदेश देता है अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए बाबू समझिएगा, जो परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आदेश होता है। क्या? आदेश होता है, आदेश। यदि लोक महत्व के पद पर बैठे हुए अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तब इसे रिट या वारंट जारी किया जाता है। देखिए इसमें होता है, मान के चलिए आपका स्कूल, आपका गांव का स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, उसमें जितने भी टीचर हैं वो सही ढंग से अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, सही ढंग से लड़कन को, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। वो आता है और वो सीरियल के बात बोल कर रहा है, तो आपका वहां पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है बाबू, वहां पर आपका अधिकार का हनन हो रहा है। तो यही हमें रीट निकालने का अधिकार कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। रीट निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। मान के चलिए मेरा आदेश है आप पढ़ाइए, आप सरकारी आदमी हैं, आप अगर हमें आदेश देता है, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप स्कूल के टीचर हैं, अगर आप बच्चों के साथ अगर व्यवहार गलत करते हैं, आप सही ढंग से अपना कार्य नहीं करते हैं, अगर आप सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा रीट जारी कर सकता है। अगर आप पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए रीट जारी कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। पब्लिक ड्यूटी मतलब आप पुलिस हैं, आप पुलिस हैं तो पुलिस का जो है काम क्या है? पब्लिक को सुरक्षा देना, आदमी को सुरक्षित रखना। और हमें कुछ हुआ है, रोड पर हम जा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट हो रहा है और पुलिस बगल में बैठे हुए हैं, हम निर्दोष हैं और पुलिस बगल में बैठा हुआ है, दरोगा बगल में बैठा हुआ है, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो कोई एक्शन नहीं ले रहा, वो पब्लिक ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभा रहा है। तो उस स्थिति में जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, उनके के लिए रीट जारी कर सकता है। सही ढंग से काम नहीं करने वाले को पर सही रीट जारी कर सकते। कौन? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो बाबू यहां पर आप सीधे समझ सकते हैं कि अगर रीट हम जारी करते हैं तो उस व्यक्ति को रीट जारी करने की स्थिति में सिर्फ आपको सही ड्यूटी, हम तो प्राइवेट आदमी हैं, तो मेरा तो पब्लिक ड्यूटी नहीं है, मेरा प्राइवेट ड्यूटी है। यहाँ हम चाहे पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, कोई हम पे रोक नहीं सकता, हमें कोई बोल नहीं सकता कि रवि जी आप ये काम करवे करिए, हमारा मन है हम ना पढ़ावेंगे, क्या करेंगे? ये तो हमारा अधिकार है ना, क्योंकि हम तो सरकारी, आपका सरकारी हम है ना, सरकारी जॉब कर ना रहे हैं, सरकारी टीचर है ना, कि हम आपको नियम से पढ़ाना है, कि हमें रोज जाकर शाम में 7 बजे क्लास लेना है। ये तो हमको फिक्स नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक ड्यूटी पर नहीं है, पब्लिक ड्यूटी पर नहीं है, पब्लिक ड्यूटी पर नहीं है, तो हमें कोई भी नहीं बोल सकता है।
देखो बाबू, सीधी सी बात, यहाँ हम क्लास ले रहे हैं, तो क्लास ले रहे हैं तो यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे आते हैं जिनके पास वो सब बहुत स्थिति होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो हम उसे क्या आदेश देंगे? हम अपना स्टाफ को यही ना कहेंगे, चलो बाबू, चलो गरीब घर के बच्चा है, पढ़ लिख कर एक आगे बढ़ेगा तो हमें नाम ही लेगा, चलो इसे 500 जगह से 200 ले लो, 500 की जगह 200 ले लो। आदेश देते हैं, आदेश ही ना दे सकते हैं हम, उसे काम ही ना कर सकते हैं। अगर कोई लड़की यहाँ बीमार पड़ गई तो उसे हम क्या आदेश देंगे? हम अपना स्टाफ को जल्दी बोलेंगे कि जल्दी जल्दी लाओ, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ। और कोई गांजा पी के क्लास में आयल है, कोई गांजा पी के क्लास में आयल है, तो हम उसे क्या आदेश देंगे कि इसको बढ़िया से ले जाकर ऑफिस में सुताओ? आप ही लोग बताइए, कोई अगर गांजा पी के क्लास में आके बैठल है और नौटंकी कर रहा तो उसे हम क्या आदेश दे सकते हैं? हम तो रीट परमादेश का मतलब होता है कि हमें आदेश देते हैं, तो उस स्थिति में हम क्या उसे आदेश दे सकते हैं? हम अपना स्टाफ पे कहेंगे ना कि लाओ जड़ी बड़का मोटका बांसवा और पहले 4 बांस मारो माथों पर कि इसका निस्वा उतर जाए, यही ना आदेश दे सकते हैं? तो यहाँ पर जितने भी, सीधी सी बात, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें सही ढंग से काम करना चाहिए। अगर आपको काम नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। देखिए, रिट जारी कर सकते हैं, 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर रिट जारी नहीं हो सकता है, सभी के ऊपर हो सकता है, लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर रिट जारी नहीं हो सकता है। तो 2 व्यक्ति कौन है? तो एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हो गए, और जो दूसरा व्यक्ति हो गया राज्यपाल हो गए। पहला व्यक्ति हो गए राष्ट्रपति, और जो दूसरा हो गए राज्यपाल, दूसरा व्यक्ति राज्यपाल। इन 2 व्यक्ति ऐसे हैं, चाहे वो काम करें या ना करें, उनके ऊपर कोई रीट नहीं जारी कर सकते हैं, कोई भी रीट नहीं जारी हो सकता है, रीट नहीं, इनके ऊपर रीट जारी, ये अपना काम करे ढंग से या ना करे, इनके ऊपर कोई भी रीट जारी नहीं हो सकता है, चाहे अपना सही ढंग से अपना ड्यूटी करें या ना करें। ठीक है। और जो तीसरा हो गया वो प्राइवेट व्यक्ति पर। तीसरा, ये 3 व्यक्ति ऐसे हो गए जिनके ऊपर रीट जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल और प्राइवेट व्यक्ति पर हम पे भी रीट नहीं जारी हो सकता है, क्योंकि हम प्राइवेट हैं, सरकार का दलाल नहीं है कि सरकार जो कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि हम प्राइवेट अपना काम करते हैं, हम आपको मन है जखनी जम कम करेंगे। ठीक है। दूसरा राज्यपाल और तीसरा प्राइवेट व्यक्ति। इन 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर रीट नहीं लगाया जा सकता, रीट नहीं लगाया जा सकता। तो बाबू यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि परमादेश का मतलब होता है आदेश जारी करना। क्या? आदेश जारी करना। अगर सीधी सी भाषा में बताते हैं बाबू, अगर कोई अधिकारी सही, मान के चलिए आपका ब्लॉक हो गया, ब्लॉक में गए, वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर रिट उसके खिलाफ जारी कर सकते हैं। उन्होंने सीधी सी बात कि अगर कोई भी सरकारी अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा तो उसके ऊपर रिट
जारी किया जा सकता है, रिट जारी किया जा सकता है। क्लियर होना चाहिए साथी। उसके बाद हम लोग का जो तीसरा है वो प्रति अधिकार परीक्षण, अधिकार परीक्षण। तीसरा हो गया जो हम लोग का अधिकार, अधिकार जिसे हम इंग्लिश में आईक्यू वारंट बोलते हैं, आईक्यू वारंट बोलते हैं, ठीक है। आईक्यू इसे अधिकार परीक्षण। देखिए इसमें जो तीसरा पॉइंट है जो हम लोग का अधिकार परीक्षण, इसमें आप दम माघी में आपको समझा रहे हैं बाबू, दम माघी में। अगर ना ही समझ में आएगा तो बोलिएगा। आप गए कहाँ? डॉक्टर के पास। आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर, हम बीमार हैं, मान के चलिए कोई बीमार है, ठीक है, बीमार है और वहां पर जो साफ करने वाला झाड़ू है और डॉक्टर वहां पर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर फोन करके कह दिया कि बेड नंबर 4 पे जो मरीज है उसे इंजेक्शन लगा दो, इंजेक्शन लगा दो। और वो झाड़ू मारने वाला आकर सुई अगर दे देता है तो डॉक्टर के ऊपर वारंट जारी हो सकता है। उसको क्या अधिकार है कि झाड़ू मारने वाला किसी को इंजेक्शन दे सकता है, इंजेक्शन दे सकता है। देखो बाबू, अगर वैसे होता है कहूँ कि झाड़ू मारने वाला है और तुम्हें आकर तुरंत कोई सुई दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, तो आप उसे तुरंत वीडियो बनाइए, क्योंकि बिना कानून अंधा है बाबू, आपकी बातों को नहीं सुनेगा। कानून सीधे खोलता है प्रूफ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो आपके पास जो प्रूफ रहेगा उसी के ऊपर नहीं चलेगा जो कार्रवाई किया जाएगा, वारंट जारी किया जाएगा। आपको वो उसको अधिकार नहीं है कि एक झाड़ू मारने वाला किसी को इंजेक्शन दे देगा, ठीक है। देखो थोड़ा अधिकार है, ये तो हम मान रहे अधिकार है, लेकिन डॉक्टर से भी थोड़ा पूछ लीजिए, पूछना जरूरी है, उसका भी अधिकार है। अगर आप गए कंप्लेन लेके तो डॉक्टर भी उस स्थिति में बोलता है कि हमें किसी की जान की रक्षा करना मेरा अधिकार है, किसी का प्राण लेना हमारा अधिकार नहीं है, किसी का प्राण लेना हमारा जान की रक्षा करना अधिकार है। किस तो जान की रक्षा अधिकार कर रहा है, तो मान के चलिए डॉक्टर कहो ब्रेन का, किसका, ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा, अगर उधर उसको छोड़ता तो वो मर जाता, अगर इसको इधर इंजेक्शन नहीं लगाता तो ये मर जाता। तो उस स्थिति में वो तो बढ़िया काम किया जो चपरासी से लगवा दिया इंजेक्शन। बहुत तो यही ना बाबू कि उसको बहुत तो रिजेक्शन करता, मर तो नहीं जाता, लेकिन उसको अगर उधर से छोड़ के आता तो डायरेक्ट मर जाता, क्योंकि वो ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा था। अगर उसे उधर छोड़ के आता तो वो मर जाता, और अगर इसको इधर नहीं सुई पड़ता सही समय पर तो ये मर जाता। तो उस स्थिति में जो जज होगा वो बोलेगा चलो चलो तुम्हारा भी बिल्कुल कहना गलत बात नहीं है, तुम्हारा भी कहना सही है। तो बाबू उस स्थिति में जज कहेगा कि चलिए ठीक है, आइंदा ये सब गलती मत करिए, अपना स्टाफ बढ़ा लीजिए, अपना स्टाफ बढ़ा लीजिए, ठीक है। फिर इसको समझिए दूसरा पॉइंट से, आप कहाँ जा रहे हैं रोड पे और आपको पुलिस धर लेता है, आपको पुलिस धर लेता है,
अब पुलिस कहता है कि आप बहुत आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और आपको फांसी तक देंगे, कि नहीं रावी जो है बहुत ही बच्चों से ज़्यादा पैसा लेता है, ये आधा बच्चों को पैसा सही ले लेता है और सही ढंग से पढ़ाता नहीं है, आपको ऊपर बहुत कार्रवाई किया जाएगा और आपको फांसी भी दिया जाएगा। भैया सुप्रीम कोर्टवा है, हाई कोर्टवा है जो आदेश दे देगा, हाई कोर्ट है जो आदेश दे देगा। लेकिन हमें साबित भी तो करने का वक्त चाहिए कि हम निर्दोष हैं। तो उस स्थिति में आप कहां सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहां सुप्रीम कोर्ट जाके आप न्याय कर सकते हैं।